आगे भी बढ़ाया। लेकिन मैजिक बॉक्स 2 से हमें क्या मिलने वाला है? मोर पावर, मोर ग्रोथ, मोर वेल्थ। यानी कि ये कि मैजिक बॉक्स 1 ने अगर हमें मोटिवेट किया है तो मैजिक बॉक्स 2 हमें एक्शन लेने पे मजबूर करेगा। और याद रखिए दोस्तों, जहां पर किसी भी काम में जब आप मोटिवेट होते हो, जब आपके पास एक्शन लेने का एक क्षमता होता है ना, तो हम सक्सेसफुल बहुत जल्दी होते हैं। इसका मतलब ये है कि पहला मैजिक बॉक्स हमें मोटिवेट किया, दूसरा हमें एक्शन लेने पे मजबूर करेगा, तो जाहिर सी बात है कि हम सक्सेस की बहुत ज्यादा करीब है। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि मैजिक बॉक्स 2 में और क्या चेंजेस है और क्या स्पेशल है जो हमें मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे पहले इसके मिशन को जानते हैं कि मैजिक बॉक्स का मिशन सिर्फ इतना है कि आप अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे, कम्युनिटी को एक्सपांड करेंगे और प्राइस स्टेबिलिटी को इंश्योर करेंगे। मैजिक बॉक्स इसी मिशन के साथ आया था और इसी मिशन के साथ आगे भी काम करते रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और जानेंगे कि मैजिक बॉक्स डिमांड कैसे क्रिएट करता है। सो फ्रेंड्स, जब भी कोई नए यूजर्स मैजिक बॉक्स में ज्वाइन करता है तो एंट्री के लिए उसको सबमिट बाय करना पड़ता है। मतलब हर न्यू ज्वाइनिंग के साथ ऑटोमेटिक सबमिट बाइंग होता है। और रिवॉर्ड सिस्टम को ऐसे डिजाइन किया गया है कि कोई भी सेल करने की बजाय होल्ड करना ज्यादा पसंद करेंगे। और जब होल्डिंग बढ़ती है तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर कम होता है। जैसे जैसे नेटवर्क ग्रो करता है, नए बायर्स कंटिन्यूसली सिस्टम में आते रहते हैं। इसका मतलब है कि डिमांड रुकती नहीं है, वो बस चलती रहती है, जिसका रिजल्ट होता है कंटिन्यूस डिमांडिंग, रिड्यूस सेलिंग और स्ट्रॉन्ग मार्केट स्टेबिलिटी। ये यही मैजिक बॉक्स का रियल पावर है कि बाइंग प्रेशर को क्रिएट करो, होल्डिंग को सपोर्ट करो और इकोसिस्टम को ग्रो करो। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और जानते हैं प्राइस ग्रोथ मैकेनिज्म। सो प्राइस ग्रोथ मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूँ ना, तो मार्केट का एक सिंपल सा रूल्स है फ्रेंड कि जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होती है ना, तो प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। पॉइंट ये है कि समिट में ये कैसे पॉसिबल होता है। जब भी नए यूजर्स ज्वाइन करते हैं तो समिट बाय करते हैं, मतलब डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ती रहती है। दूसरी तरफ रिवॉर्ड सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि लोग होल्ड करने में ज्यादा सपोर्ट करेंगे। जब लोग होल्ड करते हैं मार्केट में सप्लाई कम हो जाती है, यानी कि डिमांड अप सप्लाई डाउन। रिजल्ट क्या होगा? प्राइस अप्रिसिएशन, यानी कि प्राइस का बढ़ना। ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है फ्रेंड्स, ये सिस्टम का डिजाइन है। अब सवाल सिर्फ ये है कि क्या आप दूर खड़े बैठकर ग्रोथ देखोगे या इस ग्रोथ का पार्ट बनोगे। टोटल डिसीजन आपके हाथ में है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और जानेंगे स्लॉट मैकेनिज्म के बारे में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप कम से कम जो शुरुआत कर सकते हैं ना स्लॉट बाइंग के लिए, वो होगा 5 लाख सबमिट टोकन, यानी कि 500,000। 5 लाख सबमिट टोकन से आप शुरुआत कर सकते हैं। उसका एक जो मिनिमम स्लॉट आता है वो 5 लाख सबमिट टोकन का होता है। 10 दिन का साइकिल होता है, यानी कि 10 दिन आपको आपके फंड को होल्ड करके रखना होता है और 11वें दिन आपका कैपिटल विद प्रॉफिट आपको रिटर्न दिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और जानेंगे इसके स्लॉट स्लैब्स को। सो फ्रेंड्स, यहाँ आप 5 स्लैब्स अभी देख पा रहे हैं। पहला है 5 लाख सबमिट क्वांटिटी टू 1 मिलियन, दूसरा है 2 मिलियन, 3 मिलियन, तीसरा है 4 मिलियन, 5 मिलियन, चौथा है 6 मिलियन, 7 मिलियन और पांचवा है 8 मिलियन, 10 मिलियन, है ना। अब इसमें दो चीज आपको समझनी होगी। पहली बात ये कि आपके पास कितना बड़ा फंड क्यों ना हो, कितना भी बड़ा फंड क्यों ना हो, अगर आप इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि अभी हमारा जो 10 मिलियन का स्टार्ट हो गया तो आप डायरेक्ट 10 मिलियन से स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आपको 10% रिटर्न मिले, जी नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको 10 मिलियन पे पहुंचने के लिए आपको स्लैब 1 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अब स्लैब 1 करोगे, 2 करोगे, 3 करोगे, 4 करोगे, उसके बाद जाके आप 5 कर पाओगे। मतलब आप रैंडमली कोई भी स्लॉट बुक नहीं कर पाओगे, आपको सिस्टमेटिकली सिस्टम से ही आना पड़ेगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जिस तरह से स्लैब्स में अमाउंट फिक्स है ना, उसी तरह परसेंटेज भी फिक्स है। आप पहले स्लैब में देखोगे 5%, दूसरे में 7%, तीसरे में 8%, चौथे में 9% और पांचवे में 10%। मान लीजिए आज 10 मिलियन का स्टार्ट हो गया, आज मैंने 10 मिलियन बुक कर लिया, बाय कर लिया, ठीक है। अब कल मेरे पास अगर सिर्फ 1 मिलियन बचते हैं
और मैंने 1 मिलियन का बाई कर लिया, तो वो 1 मिलियन 10% पे काउंट नहीं होएगा, वो 1 मिलियन कहाँ जाएगा, आपके पहले स्लैब में जाएगा, यानी कि 5% की रिटर्न पे जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आज मैंने 10 मिलियन बुक कर लिया और कल मेरे पास 5 मिलियन है से बुक करने के लिए, और मैंने सोचा कि चलो आज मैं 5 मिलियन बुक कर लेती हूँ, बाई कर लेती हूँ। तो 5 मिलियन अगर मैंने बाई किया ना, तो वो 10% के हिसाब से मुझे रिटर्न नहीं आएगा, बल्कि स्लैब 3 में जो 5% का 8% है ना, उस हिसाब से रिटर्न आएगा। यानी कि यहाँ पे आपका अमाउंट भी फिक्स है और परसेंटेज भी फिक्स है, इसमें कोई हेराफेरी या कुछ नहीं हो सकता है। तो पहले तो स्लैब वाइज ही आना पड़ेगा, और दूसरा जो स्लैब में आपने जो परसेंटेज का बुकिंग लिया, जो फंड लगाया, उसी परसेंटेज पर आपको रिटर्न आएगा। तो ये था हमारा स्लैब, और नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और जानेंगे कि बॉक्स एक्सपेंशन कैसे होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ना, तो हर साइकिल साइकिल 10 दिन का होता है, 11वें दिन में हर साइकिल पर 20% बॉक्स ऐड होकर आता है। 20% कैसे ऐड होता है, हमारा भी अगर 5वां साइकिल चला है 4147 तक, है ना, तो ये 10 दिन का चलेगा, 10 दिन में ये 4147 पे 20% ऐड होकर हमें नेक्स्ट स्लाइड से मिलता रहेगा। यानी कि जो करंट बॉक्सेस हमारे चल रहे हैं ना, उस करंट बॉक्स पर 20% 10 दिन के बाद ऐड होकर मिलेगा, हर 10 दिन 20% ऐड होकर मिलेगा। एकदम सिंपल है, इससे ज्यादा समझना ही नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और बात करेंगे इसके रिवॉर्ड स्ट्रक्चर के बारे में। तो बहुत ही खूबसूरत सा स्ट्रक्चर यहाँ पे डिजाइन किया गया है। आपको 7 लेवल का प्लान है, और 7वें लेवल पे आपको 7वें लेवल के इंसेंटिव को लेने के लिए आपके डायरेक्ट में 7 डायरेक्ट बायर्स होना जरूरी है, जो कि एक्टिव हो, है ना। तो पहले लेवल पे 2% है, दूसरे लेवल पे 1% है, तीसरे चौथे पांचवे लेवल पे 0.5% है, और छठे सातवें लेवल पे 0.25% है। इन सभी के लेवल के इंसेंटिव को लेने के लिए आपको 60 डायरेक्ट लगाना कंपलसरी होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और बात करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन पे, जो कि जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि मैजिक बॉक्स 2.0 एक फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड और कम्युनिटी ड्रिवन सिस्टम है। मतलब सिस्टम किसी एक पर्सन के कंट्रोल में नहीं है, ये नेटवर्क पार्टिसिपेशन पे डिपेंड करता है। दूसरी बात, रिवॉर्ड गारंटीड नहीं है, ये सब कुछ डिपेंड करता है नेटवर्क एक्टिविटी और पार्टिसिपेशन पर। तीसरा पॉइंट, स्लॉट रिवॉर्ड तभी जनरेट होते हैं जब नए स्लॉट एक्टिवेट होते हैं। मतलब जब सिस्टम में नए पार्टिसिपेशन आते हैं तब रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। अगर नेटवर्क एक्टिविटी स्लो हो जाती है तो रिवॉर्ड डिले या पॉज भी हो सकता है। यानी कि ये कि आज हम बॉक्स भर रहे हैं ना, आज बॉक्स भरते वक्त किसी भी तरीके की बाधा आई, चाहे वो सिस्टम के द्वारा, चाहे वो टेक्निकल फॉल्ट हो, चाहे वो पार्टिसिपेशन का प्रॉब्लम हो गया, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आज अगर हमने बॉक्स बनने में डिले किया है, तो कल हमें रिवॉर्ड मिलने में भी डिले हो सकता है, पॉज भी हो सकता है। ये चीज अच्छी तरीके से समझने की है। इसलिए सभी पार्टिसिपेशन को अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर डिसीजन लेना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ये कोई फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि ये कोई फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। इसीलिए आप में से कोई भी लोन लेके, किसी से पैसे बोरो करके, किसी को जमीन जायदाद ज्वेलरी कुछ भी गिरवी रख के इस प्लान को नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोई फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। क्या आपने ये सोचा कि भैया चलो आज इतना पैसा लगा के छोड़ देते हैं, रोज का 1 मिलियन आते रहेगा तो महीने का इतना इतना हो जाएगा, हमारी लाइफ सेट है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे आप। ऐसे करने की बजाय मैं आपको सजेस्ट कर कि आप टीम बिल्ड करने पे गौर कीजिएगा, क्योंकि ये पार्टिसिपेशन का जो सिस्टम है, जितने लोग हमारे पास होंगे उतना सिस्टम ज्यादा देर चलेगा। तो ऐसा कोई भी गलती मत कीजिएगा। उसके बावजूद भी अगर आप में से कोई भी ऐसी गलती करते हैं या ऐसा कोई डिसीजन लेते हैं, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप ही जिम्मेदार है। हम में से कोई भी या हमारा सिस्टम इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इसीलिए अपनी सूझबूझ और अपनी समझ के हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और बात करेंगे द समिट हैज जस्ट बिगन। सो फ्रेंड्स, ये तो बस अभी शुरुआत है। समिट अपने इकोसिस्टम को एक्सपांड कर रही है, न्यू यूटिलिटीज डेवलप हो रही है, एआई इंटीग्रेशन पर काम हो रहा है, स्टेकिंग और बर्निंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट रुकने वाला नहीं है फ्रेंड्स, ये प्रोजेक्ट स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने वाला है। इसलिए ये सिर्फ आज की अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोग आप लॉन्ग टर्म
ग्रोथ का अगर पार्ट बनना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत आज से करना होगा, क्योंकि जर्नी अभी शुरू हुई है और सफर के स्टार्ट में जुड़ने वाले सफर के एंड तक रहते हैं। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन जो इसी स्लाइड के साथ यहाँ पे कंप्लीट होता है। और रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। और साथ ही साथ मैं आपको फिर से याद दिला कि मेरा नाम खुशी है और मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट एज अ प्रमोटर, एज लीडर, एज फैसिलिटेटर मैं आपको सिर्फ बात कहना चाहती हूँ। वैसे आप अपनी जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं मैजिक बॉक्स से या स्टेकिंग से। स्टार्टअप से पीछे आइए चाहे और मैजिक बॉक्स से आइए, पर अपनी जर्नी की शुरुआत जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सिर्फ अर्निंग नहीं देते, हम आपको वो अर्निंग देते हैं जो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा, जिसकी बेसिस पर आप आगे अर्न करते रहोगे, क्योंकि जहाँ लर्निंग होती है वहां पर अर्निंग होती होती है। और भी कहना चाहती हूँ कि जो लोग को देखने आए हैं तो उनके मन में तो कुछ सवाल चल रहे होंगे, और जो लीडर्स में आते हैं उन्हें भी ऐसे सवालों का सामना करना होता होगा। सवाल ज्यादा नहीं है, अगर घुमा फिरा के बहुत सारे सवाल करना चाहे तो वो तो अपनी मर्जी से होती है, लेकिन सारे सवालों का सारांश जो होता है वो सिर्फ दो सवाल पर आके दिख जाते हैं। क्या बोले, है ना? उसी में आ जाता है कि भैया ये सिस्टम चलेगी कि नहीं चलेगी, हमारा क्या आपने उधर लगाया, उधर क्या ये है वो है, ये सब सवाल उसी के अंदर है। तो बता दूं कि जो क्रिप्टो सोच के समझ के सीख के करते हैं ना, उनके लिए क्रिप्टो अनमोल है, और जो बनाते हैं उसके लिए जो है। सवाल ये है कि 100% की गारंटी क्या, जबकि सवाल पूछने वाले को भी होता है। इस दुनिया में 100% कुछ नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको 100% की गारंटी अगर कोई देता है तो वो सिर्फ दो ही लोग हो सकते हैं, दोनों कैटेगरी में नहीं आते। गारंटी मत लीजिए, 100% का नॉलेज लीजिए, 100% की जानकारी लीजिए और इस फील्ड में आगे बढ़िए। सो मुझे अब तक ये सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी चला लिया और इस को आगे बढ़ाने के लिए मैं फिर से अपने होस्ट के पास जाना चाहती हूँ, ताकि उनके थ्रू हम अपने जूम सेशन को आगे बढ़ा सके और आगे और ज्यादा ले सके। सो थैंक यू सो मच और सपोर्ट यू। जी मैम, मैम बहुत बहुत शुक्रिया और शानदार प्रेजेंटेशन के लिए। शानदार प्रेजेंटेशन के साथ साथ शानदार इन्फॉर्मेशन के साथ साथ वही कॉन्फिडेंस, वही बिल्कुल अंदाज के साथ आपने सेशन को डिलीवर किया 3 दिन बाद भी। बट सवाल बहुत सारे साथियों के मन में चल रहा होगा कि किस तरह से चीजों को करना चाहिए। सो बस सिंपल सा है, जो भी अभी आपने जानकारी ली, इस जानकारियों को आप भी रिसर्च कीजिएगा और अंडरस्टैंड कीजिएगा, और उसके साथ जिन्होंने आपको बुलाया उन सभी साथियों के साथ बैठ के आप फुल सबमिट के बारे में रिसर्च कीजिए और उसके बाद एक निर्णय पे पहुंचिए, क्योंकि ये एक क्रिप्टो मार्केट है और हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, हम केवल आपको बता रहे हैं, बाकी निर्णय आपका है, जो भी आप करेंगे वो सब कुछ आपका है और डिस्क्लेमर मैडम ने आपको बता दिया। सो थैंक यू सो मच मैम, बहुत शुक्रिया। ये साथियों हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ लीडरशिप से हम लोग बात करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग कुछ और अनाउंसमेंट होगी तो जरूर आपके बीच में शेयर की जाएगी। तो सबसे पहले स्क्रीन पर देख रहे हैं सुनील पांडे जी, हम सर से ही बात करेंगे अगले कुछ मिनट, 1-2 मिनट, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने कुछ और साथियों से हम लोग बात करेंगे। तो सुनील सर नमस्कार सर, वेलकम है। नमस्कार नमस्कार सभी लोगों को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। मनीष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। जूम पर आकर अपने पर्सनल टाइम का त्याग करके हम लोगों के लिए जूम पर आकर और कम्युनिटी के ग्रोथ के लिए, समिट के ग्रोथ के लिए जितने लोग अपना टाइम जूम पर दे रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पिछले दिनों में कुछ अपने आप के अंदर झांक कर देखना शुरू किया तो पता लगा कि मैं रेगुलर टर्नओवर नहीं कर रहा हूं। किसी बिजनेस, किसी सिस्टम को मैंने फॉलो किया, उसको करने का डिसीजन लिया, उससे अपने परिवार को आगे ले जाने का डिसीजन लिया, लेकिन मात्र डिसीजन ही लिया था। डिसीजन लेकर के कोई एक्टिविटी उस तरह की नहीं कर रहा था जिससे प्रतिदिन ग्रोथ हो पाए, प्रतिदिन टर्नओवर हो पाए, प्रतिदिन ज्वाइनिंग हो पाए,
और प्रतिदिन नया अप्रोच हो पाए। इससे मैं आत्म मंथन करने के बाद मुझे लगा कि मैं बहुत काफी अपने जीवन को व्यर्थ ही गंवा रहा हूं और व्यर्थ ही इच्छा करता हूं कि समिट मुझे करोड़पति बना देगा। तो सर पिछले दिनों में मैंने ये डिसीजन लिया कि अब मैं प्रतिदिन अप्रोच करूंगा, प्रतिदिन प्लान करूंगा और इसके पहले प्रिपरेशन करूंगा कि कैसे मुझे प्लान करना है, कैसे मुझे प्रेजेंटेशन करना है। और हमारे लीडर इतने मेहनत से अपना समय दे करके कैलकुलेशन बनाते हैं। हम लोग भी पिछले कंपनियों में, मदर कंपनियों में रहे हैं, कैसे प्रेजेंटेशन देने के पहले तैयारी की जाती है हम लोग किए हैं, इसलिए उसको समझ पा रहे हैं। जिस दिन हमारी मीटिंग होती थी उस दिन हम एक हफ्ते पहले से किस बुक से कौन सा स्लोगन लेना है, किस टॉपिक पर बोलना है, क्या करना है, तैयारी करते थे हम लोग। इसके बाद प्रेजेंटेशन करते थे। तो मैं समझ पा रहा हूँ लीडर्स के भावनाओं को कि मीटिंग में आकर के प्रेजेंटेशन करते हैं और उनके प्रेजेंटेशन को सुनकर हम लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमको जाना कहाँ। तो सर मैंने अपनी गलतियों को जूम पर बताना इसलिए उचित समझा कि मेरे जैसे और भी लोग होंगे भाई जो गलती कर रहे होंगे वो नहीं करेंगे। तो मैंने सबसे पहले प्रेजेंटेशन करने के लिए प्रिपरेशन कर लिया कि कैसे प्रेजेंटेशन होगा। तो उसके लिए हमारे जो पिछले दिनों में प्लान दिखाए गए थे, कैलकुलेशन दिखाए गए थे, उसको मैं कैसे मार्केट में प्रेजेंट करूंगा, उसकी तैयारी मैंने की। और आज से मैंने डिसीजन लिया कि जब तक नया 2 अप्रोच नहीं मेरे लिस्ट में ऐड होगा और नया एक प्लान 2 नहीं होगा तब तक मैं घर नहीं आऊंगा। और कुछ लोग सुने होंगे आग ही आग में नायर साहब ने कहा था कि जब तक मैं एक बेचूंगा नहीं तब तक मैं गजनी हो जाऊंगा। तो सर वही गजनी वाला मैं डिसीजन अपने लाइफ में लिया हूं और आज 10 मिलियन से एक नया अप्रोच हमने किया और उनको पूरी फुल एनर्जी के साथ समिट को प्रमोट किया और 10 मिलियन पर डे बाइंग से वो उनको तैयार किया। तो मैं समझ पाया कि मेरी गलती क्या थी, क्यों नहीं मेरे कहने से लोग आ रहे थे, क्यों नहीं मेरे ग्रुप में पर डे ज्वाइनिंग हो रही थी। कहीं न कहीं से मेरी खुद की गलती थी, खुद का डिसीजन नहीं हो पा रहा था और खुद की एक्टिविटी नहीं हो पा रही थी। पर डे जब एक्शन नहीं होगा, पर डे प्लान नहीं होगा, पर डे नया अप्रोच नहीं होगा, पर डे लिस्ट में नाम नहीं ऐड होंगे, तो पर डे ज्वाइनिंग नहीं होगी, पर डे वॉल्यूम नहीं होगा, पर डे बिजनेस नहीं होगा, पर डे हमारी ग्रोथ नहीं होगी। और हम आशा तो करते हैं 5 लाख रुपए पर मंथ की और एक्टिविटी करते हैं 20 रुपए पर मंथ की। तो मैंने अपने अंदर झांक करके देखा और लगा कि मैं तो बहुत गलत कर रहा हूं अपने परिवार के साथ। इसलिए आज से मैंने डिसीजन किया और आज ही मैंने एक्शन भी किया, आज ही मैंने प्रिपरेशन किया और आने वाले कुछ समय में आप लोगों, आप लीडर्स के सामने मैं अपने रिजल्ट को भी दिखाना चाहूंगा। और इस हार्ड डिसीजन लेने के पीछे बहुत से कारण होते हैं सर। और कारण सबसे पहला ये कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है। उसको मैं चाहता तो हूं कि समिट से सही हो जाए, लेकिन एक्टिविटी नहीं कर रहा था। तो प्लान जो पिछला दिखाया गया, अभी सर ने दिखाया, कल प्रभात सर ने,
उसका भी मैंने प्रिंट आउट निकाला। और मेरी टीम में बहुत से लोग बाई कर रहे थे, लेकिन कोई 2 मिलियन, कोई 1 मिलियन, कोई कभी नहीं कर रहा था। मैंने आज ही से सबको फोन भी किया आज दिन में कि आप लोग अपनी बाइंग कैपेसिटी को बढ़ा करके कैलकुलेशन को देख लीजिए। कल जो लोग हमारे मीटिंग में थे ग्रुप में, उन्होंने उसमें से 3 लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम अपनी बाइंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगे और बाइंग कैपेसिटी को बढ़ा करके पर डे की इनकम में आएंगे। और कुछ लोगों ने हमसे पूछा कि 10,000 रुपए पर मंथ की इनकम के लिए कितना लगाना होगा मैजिक बॉक्स में। कुछ लोगों ने कहा कि 20,000 रुपए पर मंथ की इनकम के लिए कितना लगाना होगा। तो मैंने जितना मुझको आया, अभी तो कैलकुलेशन सारा मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं इतना विद्वान आदमी नहीं हूं सर, लेकिन बस इतना समझ में आता है कि अगर पर डे 2 प्लान और पर डे नया अप्रोच 4 मेरी लिस्ट में ऐड होगा और पूरी फुल एनर्जी के साथ अगर डिलीवर करेंगे तो बंदा ज्वाइन करके जाएगा। कोई ज्वाइन करता नहीं है, उसे कराना पड़ता है। और यह भी मुझे पता है कि जिस दिन वो सक्सेस होगा, जिस दिन सबमिट के द्वारा उसका परिवार सुखी होगा, करोड़पति हो जाएगा, अच्छे लेवल पर जाएगा, उस दिन वो मुझे सलूट मारेगा। आज वो मुझे नहीं महत्व दे रहा है, लेकिन मुझे वो पता है। तो सर शायद समय भी मैं ज्यादा ले तो नहीं रहा हूँ सर। जी सर, थैंक यू सो मच सुनील सर, थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल सर, और जिस दिन अगर हमें ये सर एहसास हो जाएगा कि हम सर क्या कर रहे हैं जीवन के अंदर सर, और कहते हैं सर उसी दिन से सर परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। सो थैंक यू सो मच सर। आपने वो बुकलेट दिखाई, विदाउट लैपटॉप के भी आप लैपटॉप को यूज कर पाएंगे, क्योंकि लैपटॉप में वही पीपीटी होती है जो आपने प्रिंट करा के अपने पास रखी है। तो सर ये एक्शन भी सर बहुत कम जो लीडरशिप ले पाती है, और जो सर ले पाती है सर वो बहुत बड़ा कर पाती है। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया एक डायरेक्शन देने के लिए। और आपने ये स्वीकार किया आज कि यस, अगर जो चीज हम करेंगे तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट हम लोग को जरूर मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए सर, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बाकी सर आ चुके हैं, तो पहले सर के पास चलते हैं और अपडेट होगी तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। जी सर, नमस्कार सर। जी जी नहीं मनीष जी, कोई अपडेट नहीं, सब कुछ वही है, बाकी चीजें चल रही है, सब लोग बेहतर कर रहे हैं। बस ऑफर 2 दिन बचे हुए ऑफर के लिए, उसका बेहतरीन से जितने ज्यादा से ज्यादा लोग बेनिफिट उठा ले, फायदा उठा ले। बाकी कल संडे है, मंडे को मेरा जो हम लोगों सब लोगों ने इनिशियलाइजेशन किया हुआ है, उसके लिए कोई भी अपडेट कि हम लोग उसको क्लेम कर्व से मतलब स्टिकिंग कब से शुरू होने लगी, तो मंडे अपडेट उसके लिए आने वाली, तो मंडे को भी अपडेट मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल अपडेट नहीं, अभी फिलहाल हम लोगों के पास यही अपडेट है कि हमारा जो 100 पे 100 प्लस साथ में थाईलैंड का ऑफर जो चल रहा है, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा उसका बेनिफिट फायदा उठा ले, बस यही है। यही अपडेट है सर। बाकी प्रेजेंटेशन खुशी मैम के माध्यम से हम लोगों ने जानकारी, क्योंकि हमारा प्रेजेंटेशन साथ में पांडे सर ने बताया ना कि भाई किसी ने पूछा हमें कि 10,000 रुपए के लिए इनकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो बस सिंपल से सर एक ही चीज है, पांडे सर उनको एक ही काम बोलिए, काम करना पड़ेगा, बॉक्स बाई करना पड़ेगा, चाहे टीम बनाना पड़ेगा, बस दूसरा कोई और काम नहीं है। तो 2 काम करके आप बेहतर कर सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं सर, बस और कुछ भी नहीं है। और हमेशा करने धीरे धीरे कंटिन्यू चलते रहेंगे तो एक न एक दिन आप अपने मंजिल पे पहुंच जाएंगे। कंटिन्यू आपको बस अपना जो वर्क है उसको कंप्लीट करना है। तो बिल्कुल सर, सुखचैन सर है तो हम लोग सुखचैन सर से बातचीत करके, प्रकाश सर से भी कुछ बातचीत कर लीजिए, उसके बाद सुखचैन सर से बातचीत करके सेशन को एंड करते हैं मनीष जी। जी सर बिल्कुल सर आप अनम्यूट कर लीजिए सर। नमस्कार सर, नमस्कार। अभी तो हाँ, मुझे मौका मिल चुका था सर, लेकिन अगेन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं कोई बात नहीं सर। जब जूम पे हम ही 5 लोग हैं, बाकी सभी लोग कम्युनिटी है, हम लोगों को सुनने के लिए लोग आते हैं, तो बात तो हम 5 लोगों से ही करेंगे ना, बाकी और किसी से तो कर नहीं सकते। बाकी जूम पे तो किसी को भी तो अननोन
तो बुला नहीं सकते हम लोग। हाँ जी सर। तो लोग कैमरे में जो कैमरे में दिखते हैं सर, एक बार नहीं दो बार नहीं, कंटिन्यू 2 घंटे हम लोग बातचीत करते रहेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अपना जो मिशन है सर, मिशन, उस मिशन पे हम लगे हुए हैं और निरंतर अपने उस कार्य के आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि मैं तो सर प्रैक्टिकल पे काम करता हूँ और प्रैक्टिकल ये कहता है कि परमानेंट यदि किसी चीज का लाभ लेना है तो उसके लिए हमें अपने फैमिली के साइज को बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सब टेम्परेरी सॉल्यूशन है। परमानेंट सॉल्यूशन यही है, कम्युनिटी जैसे भी हो उसको बिल्ड किया जाए और अपने कम्युनिटी को बढ़ाया जाए। होल्डर्स की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी तो हम परमानेंट प्रॉफिट की तरफ अग्रसर होंगे, क्योंकि मैजिक बॉक्स है ये अपने क्वांटिटी को बिल्ड करने के लिए एक सुनहरा मौका है, लेकिन कब तक है इसके बारे में कोई ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। लेकिन कम्युनिटी अगर हमारी बढ़ती है तो उससे हमें हमारे सिस्टम को मजबूती मिलती है और हम एक परमानेंट प्रॉफिट की तरफ आगे बढ़ते हैं। और जहां हम समिट को देखना चाहते हैं उसकी जो मूल जो उसका आधार है वो कम्युनिटी है, क्योंकि मैंने जहां थोड़ा बहुत जहां भी सुना है कि ये क्रिप्टो करेंसी ही आधारित है कम्युनिटी पर, तो इसलिए जितना भी पॉसिबल हो हमारी पूरे समिट फैमिली के लीडर्स को ये प्रयास करना चाहिए कि हम अपने फैमिली के साइज को जितना पॉसिबल हो उसको बढ़ाएं और कम्युनिटी को दिन प्रतिदिन एड ऑन करते जाएंगे तो हम अपने सिस्टम को उतना ही लॉन्ग टाइम और उतना ही मजबूती प्रदान करेंगे। इसलिए सभी से एक पुनः है यही निवेदन करेंगे कि हर रोज आदमी, क्योंकि हर व्यक्ति की एक फंड लगाने की और किसी भी चीज की एक कैपेसिटी है जो कहीं ना कहीं जाके समाप्त हो जाती है और उसके बाद उसको फिर कम्युनिटी पे ही आधारित होना पड़ता है। तो क्यों ना हम उस बेस को अपने साथ लेकर निरंतर आगे बढ़े, जिससे कि हम परमानेंट उस प्रॉफिट को ले पाए। इसके लिए सभी प्रयास करेंगे और ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। प्रकाश सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो चलिए सर आप आगे बढ़ते हैं। चंदन सर भी स्क्रीन पे आ गए हैं, 1 मिनट फिर से बात करके फिर हम लोग चलेंगे सुखचंद सर के पास और आज की मीटिंग को समापन करेंगे। चंदन सर, नाउ ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच मनीष सर, थैंक यू सो मच। और एक बार पुनः मेरा नमस्कार पूरी कम्युनिटी को। और बिल्कुल सर मैं थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूँगा इसमें, जैसे कि शुरू में बातें हो रही थी ना, तो मुझे शाह आलम सर की एक बात बड़ी अच्छी लगी, उसमें से एक पॉइंट निकल के आया बहुत ही खूबसूरत, और उसको पीपीटी में ऐड किया जा सकता है कम्युनिटी की हेल्प के लिए। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, करना तो सबको पता है मुझे करना क्या है, लेकिन करना कैसे है इसके लिए सेशन चलाए जाते हैं, इसके लिए एजुकेशन दी जाती है और इसके लिए कैलकुलेशन बताई जाती है। तो करना क्या है ये पता होता है बंदों को, लोगों को, कम्युनिटी को, लेकिन करना कैसे है इसके लिए एक मार्ग प्रशस्त किया जाता है, जो कि सभी लीडर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं पूरी कम्युनिटी को एक मार्ग प्रशस्त करने में कि अगर आप इस प्लानिंग से करेंगे, क्योंकि हर काम को करने की एक प्लानिंग होती है जो हर व्यक्ति करने में सक्षम नहीं होता, हर व्यक्ति कैलकुलेटिव नहीं होता, करना तो चाहता है लेकिन उसको कैलकुलेशन एंगल नहीं समझ में आता। लेकिन वहीं पे अगर कम्युनिटी लीडर द्वारा उसकी हेल्प की जाए और एक ऐसा एजुकेशन पार्ट चलाया जाए जिससे उसको मदद मिले अपनी प्लानिंग करने में, तो तभी सर कम्युनिटी जो है बिल्ड करती है। जैसे समय समय पर हमारे गिरी सर के सेशन आते रहते हैं, तो वो क्यों आते रहते हैं, ऐसा थोड़ी है कि किसी को नहीं पता, लेकिन समय समय पर एक मार्ग प्रशस्त किया जाता है ताकि लोग उस पर चल सके, अपनी प्लानिंग बना सके। अभी जैसे शालम सर ने कैलकुलेशन की बात की थी, तो बिल्कुल सर पीपीटी में एक पॉइंट ऐड हो सकता था, मुझे भी अब बड़ा अच्छा लगा, अगर काश पहले बात हो गई होती तो मैं जरूर उसको ऐड करता, कि उन्होंने बताया कि 10 महीने बाद यानी कि 240 दिन बाद 1 लाख समथिंग उन्होंने बताया कि स्लॉट होंगे, उसको डिवाइड किया 2 से तो 66,000 समथिंग आता है, 66,000। उसको उन्होंने जब 10 से डिवाइड किया तो सर 6,500 लोग चाहिए, ये उन्होंने बताया। उसमें मैं ऐड करना चाहूंगा सर ऑलरेडी 9,000 इनिशियलाइजेशन हो चुका है, राइट, ऑलरेडी 9,000 इनिशियलाइज हो चुके हैं लोग। अब मेरा मानना ये है कि जरूरी नहीं कि सभी उसमें से 10 मिलियन लेने वाले लोग होंगे, उतने सक्षम होंगे, लेकिन उन्होंने 10 मंथ का बताया, यानी कि 10 महीने जाते जाते ये संख्या भी तो बढ़ेगी ना इनिशियलाइजेशन की। जैसा कि अनिल सर ने बताया था कि एटलीस्ट एक साइकिल या फिर पर डे शायद से 150 लोग हम बढ़ रहे हैं, 125 से 150 लोग। तो इस आधार पे भी अगर कैलकुलेशन करके उसको दिखाया जाए तो 10 मंथ का जो शालम सर ने दिखाया बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कम्युनिटी को मदद करने के लिए बताया जाता है ताकि लोगों का विजन क्लियर हो जाए।
जैसा कि हर किसी को शंका होती है, जैसा शुरू में बताया जा रहा था कि मैजिक बॉक्स 1 के लिए बता रहे थे कि इतना चलेगा और वो 3 महीने तक चला। सर वो इसीलिए क्योंकि अनिल सर ने बताया था, वो हमारा नहीं था, राइट। उसमें बाद में बहुत सारे बदलाव हुए थे, लेकिन ये वाला हमारी कैलकुलेशन के आधार पे बना है, ये वाला हमारे नियमों के आधार पे बना है। तो इसके लिए हम सटीक कैलकुलेशन खुद से कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी को लेकर के, राइट। तो वो चीज अगर हम कम्युनिटी को मदद कर दें बताने में कि ये कहां तक जा सकता है, इसकी लाइफ कितनी हो सकती है, और वो हमारे हाथ में है, तो उसके लिए वो कैलकुलेशन बताई जाती है ताकि कम्युनिटी को मदद मिले। और मेरा मानना है कहीं ना कहीं लोगों को मदद मिलेगी भी। जैसे शुरू में एक सर आए थे हल्ला बोल की तरफ से, क्या नाम था मनीष सर उनका? सुनील पांडेश्वर हाँ जी बिल्कुल। उन्होंने सर जैसा बताया कि वो भी स्लॉट बाय कर रहे थे, लेकिन सेशन देखने के बाद उन्होंने अपने आप को 10 मिलियन पर डे पे डाला। तो सर ये होती है पावर सेशन की। अब वो भी करना चाहते थे, वो भी कर रहे थे, लेकिन प्लानिंग किस आधार पर उन्होंने करनी है और आगे कैसे बढ़ना है ये शायद नहीं पता था। बट सेशन हुआ तो उनको ये चीज समझ में आई और उन्होंने अपने आप को इसमें डाला, और जो भी उनके आने वाले लोग होंगे अब वो उनको उसी आधार में ढाल के प्लानिंग करके उस रास्ते पे लेके चलेंगे, तो यहीं से फिर हमारी जीत होगी। तो इसीलिए सर कैलकुलेशन और ये जो सेशन होते हैं ये करना इंपॉर्टेंट होता है, और ये समय समय पर होते रहने चाहिए। तो थैंक यू सो मच मनीष सर। थैंक यू सो मच अगेन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो यही होता है सर एक विजनरी पर्सन की एक पहचान की, कोई व्यक्ति कुछ बता रहा तो उसमें क्या पॉइंट को ढूंढना, यही सर एक लीडरशिप की निशानी होती है। कि बातें तो हर कोई सुनता है सर, इतने सारे लोग हैं जूम के अंदर, लगभग 200-250 लोग जब सालम सर ने बात बोली थी, बट कितने लोगों ने उनकी बातों को अंडरस्टैंड किया और उस पॉइंट को हाईलाइट किया, यही सर एक लीडरशिप कहलाती है। और आपने इस पॉइंट को पकड़ा सर और उस पॉइंट को अपने सब्जेक्ट में जोड़ दिया, ये होती है फिर एक विजनरी पर्सन की पहचान। और यही क्वालिटी सर हर व्यक्ति के अंदर सर आ जाए ना, तो फिर जीवन में सफलता उसके कदम चूमेगी और सफलता उसके पास 100% आएगी। बस केवल वो व्यक्ति इस चीज को समझ जाए कि सामने वाला व्यक्ति बता के आ रहा है और मेरे लिए अच्छा और मेरे लिए खराब क्या है, ये दोनों डिफरेंट समझ जाए, तो फिर यही उसकी सफलता है। सो थैंक यू सो मच चंदन सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि जब अगला हमारा सेशन आपका होगा उस सेशन के अंदर ये पॉइंट को और अच्छे लेवल पे डिस्कशन जरूर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच सर। सो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, यानी अपने जूम की मीटिंग को समापन की तरफ। सो सुखचैन सर से बात करके हम लोग आज के सेशन को वाइंड अप करेंगे। सो सुखचैन सर। थैंक यू सो मच मनीष सर। नाउ व्हाट जैसा कि बहुत शानदार सेशन रहा और खुशी मैडम ने फिर से एक बार वही एनर्जी के साथ वो जो प्रेजेंटेशन देती है ना सर, अगर ये प्रेजेंटेशन कोई अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर ले, देखिए इनमें की पॉइंट जो बोले जाते हैं, एक तो कि कम्युनिटी के फायदे के लिए हम कभी भी कुछ भी बदलाव कर सकते हैं, पहली चीज। और दूसरी बात कि गारंटी केवल 2 ही लोग दे सकते हैं, एक गॉड और एक गॉड। और तीसरी बात, हम लोग कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, हम लोग केवल आपको एक चीज बता रहे हैं, यदि वो आपको काम करती है तो आप उसके अंदर हमारे साथ सहयोग कर सकते हैं। परचेज करने हैं तो आप ये मान के चलिए कि उनका सेशन 100% सक्सेस रहा, क्योंकि जो सक्सेस रेशियो है वो सर 10 में से 1 का ही आता है। जो औसत है, औसत हमेशा काम करेगा। 10 लोग चलेंगे अगर सफलता की तरफ तो एक ही व्यक्ति पहुंचेगा, 9 का रास्ता भ्रमित होगा ही होगा सर। ये लॉ ऑफ एवरेज है, तो उस लॉ ऑफ एवरेज पे हमेशा काम करेगा वो लॉ ऑफ एवरेज। तो सुनील पांडे जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने अपने खुद के शस्त्र तैयार किए, क्योंकि मनीष जी हम सब लोग वही लोग हैं जिन्होंने शुरुआत की थी, किसी ने मोटरसाइकिल से, किसी ने कागज पेन से, किसी ने एक सिंपल सी गाड़ी से, किसी ने एक सिंपल से एंड्रॉइड फोन से, और आज सभी लोग लग्जरी गाड़ियों में हैं, अच्छे अच्छे टैब के ऊपर प्रेजेंटेशन देते हैं और अच्छी लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं। तो यहाँ पर एक कॉमन आदमी, एक नया व्यक्ति भी आकर उस टारगेट को अगर ठान ले और वो संकल्प करे कि यस मुझे करना है, तो आप विश्वास कीजिए कि वो जो बुक है ना, द सीक्रेट, वो काम करती है। तो पढ़िए एक बार ढोंडा ब्रायन की वो बुक, तो पांडे जी आपके लिए वो बहुत बड़ा काम करेगी। 100-200 रुपए की बुक है, आज ही परचेज कर लीजिए। जब आप उसको पढ़ेंगे तो पूरी
पूरी किताब पढ़ने के बाद आपके जो रिजल्ट होंगे वो कई गुना बड़े हो जाएंगे। तो ये चीजें हमें सिखाती हैं सर कि स्वयं का संकल्प जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि विधांशु जी ने बताया 100 का ऑफर का लास्ट डेट है, तो जो साथी चाहते हैं उसका भरपूर फायदा उठाना वो सब उठा सकते हैं और उसको ग्रैब कीजिए। और जो इनिशियलाइजेशन के बारे में बताया गया उसके लिए मंडे को अपडेट मिल जाएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोग स्वस्थ रहें और अपने अपने टारगेट्स के ऊपर फोकस कीजिए, बिना टारगेट के कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। थैंक यू सो मच मनीष सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, शुक्रिया सर। जो बुक्स के बारे में सर आपने यही बताया सर, बस एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस बुक का लिंक या कुछ टाइटल ग्रुप के अंदर शेयर कर दीजिए, ताकि जिस व्यक्ति को वो भी बुक वगैरह परचेस करनी हो तो जरूर उसको अपने लिए अपने हिसाब से वो परचेस कर पाएगा सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर वैल्यूबल टाइम देने के लिए। तो साथियों, सारी अपडेट आपको मिल चुकी है। बढ़िया सेशन रहा था खुशी मैम का, और जात फिर जो हमारी लीडरशिप सबसे बात हो चुकी है। और बस कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि कल एक आपको अपडेट मिलने वाली है आगे क्या होने वाला सर के द्वारा। बट कल वियतनाम थाईलैंड का जो टूर है वो लास्ट डे है, और 100 ऑफर का भी लास्ट डे है। बाकी और कुछ आगे क्या होगा, क्या अपडेट मिलेगी, वो कल आपको जूम पे ही शाम को 7 बजे आपको अपडेट मिल जाएगा। सो आज के सेशन को इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के सेशन को वाइंड अप करेंगे। उससे पहले जो हम सभी लोग का एक ही मिशन, एक ही विजन जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और डेली बेस पे उसी को फुलफिल करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सो इनकी हमारा मिशन है मेक मिलियनेयर समिट के साथ आज की मीटिंग को हम लोग वाइंड अप करेंगे। आप सभी साथी अनम्यूट हैं। मेक मिलियनेयर समिट के साथ आज की Submit.